बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबी मोहम्मद व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम समिया रशीद है और मेरा बच्चा आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं वो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का में हाइड्रोकार्बन में जो हमने लास्ट लेक्चर में अल्केन के अबाउट पढ़ा था, अल्केन की रिएक्टिविटी के अबाउट और अल्केन को पैराफिन्स क्यों कहा जाता है उसके अबाउट जो हमने सारी डिस्कशन की थी। उसके बाद अब हम आज फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन पढ़ेंगे कि अल्केन की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और इसमें किस तरह बोर्ड में क्वेश्चंस जो है ना वो आ सकते हैं। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में आपकी बुक में सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये बताया गया है कि कार्बन 1 टू कार्बन 4 से, यानी कार्बन नंबर 1 से कार्बन नंबर 4 तक आपके पास कलरलेस गैस है और उसके बाद कार्बन नंबर 5 टू कार्बन नंबर 17 तक ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड, और उसके बाद कार्बन 18 से स्टार्ट हो जाएगा सॉलिड फॉर्म में। यानी अगर हम मेरा बच्चा देखें तो ये बिल्कुल स्टेट चेंज हो रही है, पहले गैस फिर लिक्विड फिर सॉलिड। अगर हम देखें तो कार्बन 1 से कार्बन 18 का मतलब ये बता रहा है कि मॉलिक्यूलर वेट जो है वो कार्बन का जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है वो मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होने से इनके दरमियान की जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो स्ट्रॉन्ग हो रही हैं। वो स्ट्रॉन्ग होने से आपके पास जो कार्बन 4 तक था वो गैस, जैसे जैसे CH2 यूनिट बढ़ा, कार्बन बढ़ा, कार्बन नंबर बढ़ा, वो गैस इसमें कन्वर्ट हो गई लिक्विड में, और फर्दर आगे कार्बन नंबर बढ़ने से लिक्विड किस में कन्वर्ट हो गई, सॉलिड में। तो इसका एक रिलेशन मैंने बोर्ड पर लिखा है कि मॉलिक्यूलर वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, यानी IMF, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो यानी इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है उससे हमें ये पता चला कि इसमें जैसे जैसे आपके पास कार्बन नंबर इंक्रीज होते चले जाएंगे आपके पास जो गैस है वो लिक्विड में और लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होगा, और इस तरह जब वो सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो इट्स मीन इसकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो क्या हो रही हैं, वो स्ट्रॉन्ग होती चली जा रही हैं। और एक और बात यहाँ पे बताती चलूँ कि जितने भी हमारे पास ये अल्केन है ये नॉन पोलर है और इनमें फोर्सेस कौन सी पाई जाती है, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, एंड दीज आर नॉन पोलर फोर्सेस। ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल में पाई जाती हैं। ये आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में लिक्विड वाले चैप्टर में, फोर्सेस वाले चैप्टर में, जिसमें बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन दी हुई है लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस के अबाउट। तो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस इसमें पाई जाएंगी और दीज आर वीक फोर्सेस, बट जैसे जैसे कार्बन नंबर बढ़ता चला जाएगा इसकी कैटिनेशन बढ़ती चली जाएगी, जो मैंने आपको कल डिस्क्राइब की थी लास्ट लेक्चर में, और सेल्फ लिंकिंग बढ़ती चली जाएगी। तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिकम स्ट्रॉन्ग, जिसकी वजह से इसका जो आपके पास कार्बन 18 है वो किस में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड में। अब इस पे क्वेश्चन आपको किस तरह आ सकता है, वो एग्जामिनर पूछ सकता है कि कार्बन 4 कलरलेस गैस है बट कार्बन 18 सॉलिड है, तो इसका रीज़न क्या है। इसमें आप सबसे पहले ये रिलेशन बता सकते हैं कि मॉलिक्यूलर वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से, कि जिस तरह कार्बन नंबर इंक्रीज होगा आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिकम स्ट्रॉन्ग होंगी, जिसकी वजह से आपके पास जो C4 में गैस थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, C18 सॉलिड में। नेक्स्ट मेरा बच्चा इसकी सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी में जो हेडिंग है वो है लाइक डिजॉल्व लाइक, मीन्स इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि जिन मॉलिक्यूल्स की नेचर सेम हो वही एक दूसरे में सॉल्युबल होते हैं। अब इसमें कह रहा है कि पोलर में एंड नॉन पोलर, अब अल्केन्स आर नॉन पोलर, इट्स मीन कि फिर अल्केन्स जो हैं वो पोलर में डिसॉल्व नहीं हो सकता। अल्केन किस किस में डिसॉल्व हो सकते हैं, बेंजीन में, ईथर एक्सेट्रा, मीन्स ये सारे जितने भी आपके पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं अल्केन जो हैं उनमें डिसॉल्व हो सकते हैं, लेकिन पोलर में डिसॉल्व नहीं हो सकते। इसकी आप एक और भी एग्जांपल ले सकते हैं
स्टार्ट से पढ़ते आ रहे हैं 9th-10th से कि ऑयल कभी भी वाटर में डिज़ोल्व नहीं हुआ, क्योंकि ऑयल नॉन पोलर है और वाटर आपके पास पोलर है। तो जिनकी नेचर, जिन मालिक्यूल्स की नेचर सेम होगी वही एक दूसरे में डिज़ोल्व होंगे, वही सोलेबल होंगे। तो ये इसकी मेरा बच्चा सेकंड प्रॉपर्टी वाइंड अप हुई कि लाइक डिज़ोल्व लाइक, इस पर आप हेडिंग दे सकते हैं और इसमें फिर आप बता सकते हो कि पोलर पोलर में डिज़ोल्व होगा और नॉन पोलर नॉन पोलर में। इसकी थर्ड प्रॉपर्टी पे चलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में पेपर में अक्सर क्वेश्चन आ चुका है कि वाई, मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ, वाई द स्ट्रेट चेन have high boiling point as compared to branch chain। तो मेरा बच्चा ये क्वेश्चन जो है बोर्ड में आ भी चुका है और इस तरह आ भी सकता है कि क्यों स्ट्रेट चेन का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई होता है एज कंपेयर टू ब्रांच चेन। तो इसमें भी मैंने ऊपर रिलेशन लिखा है सबसे ये ऊपर कि सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है IMF। IMF मीन्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब सरफेस एरिया किस तरह इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अब यहाँ पे मैं एग्जांपल देती हूँ। आपके पास है एन पेंटेन और सेकंड आपके पास है टू मिथाइल ब्यूटेन। ये हमारे पास एग्जाम्पल है एन पेंटेन एंड 2 मिथाइल ब्यूटेन। अगर हम देखें तो इसको कॉमनली आइसो पेंटेन भी कहा जाता है। ये आइसो पेंटेन जो है ये आइसोमेरिक फॉर्म है अल्केन की, जो मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको आइसोमेरिक फॉर्म सारी बताऊंगी अल्केन की, लेकिन अभी जस्ट यहाँ एग्जांपल में मैं आपको समझा रही हूँ कि हमारे पास एन पेंटेन है। अगर हम देखें तो कार्बन नंबर इंक्रीज होने से सरफेस एरिया क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। हर कार्बन जो है वो एक दूसरे के साथ लिंक करने से सरफेस एरिया को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। लेकिन जब आप 2 मिथाइल ब्यूटेन में देखें या आइसोपेंटेन में देखें तो यहाँ पे सरफेस एरिया क्या हो गया, कम हो गया। ब्रांच में सरफेस एरिया कम हो जाता है और आपके पास जो स्ट्रेट चेन है उसमें सरफेस एरिया इंक्रीज होता है बाय इंक्रीज द CH2 यूनिट, या आप कह लो इंक्रीज द लिंकिंग ऑफ कार्बन एटम। तो जैसे जैसे कार्बन नंबर यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं सरफेस एरिया इंक्रीज होगा। अब मेरा बच्चा जब सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो ये सरफेस एरिया क्या करेगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को स्ट्रॉन्ग करेगा। और कौन सी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि किस में प्रेजेंट होती है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल में, और अल्केन आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अल्केन में लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस मौजूद होती है, प्रेजेंट होती हैं, और ये किस तरह स्ट्रॉन्ग होंगी, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, टू इंक्रीज द लिंकिंग ऑफ कार्बन एटम। जैसे जैसे कार्बन एटम का लिंक बढ़ेगा सरफेस एरिया इंक्रीज होगा। फिर आपकी बुक में ये मेंशन है कि 20 डिग्री टू 30 डिग्री, 20 डिग्री टू 30 डिग्री इंक्रीज होगा बॉइलिंग पॉइंट बाय इंक्रीज द CH2 यूनिट। ये आपकी बुक में भी मेंशन है कि 20 टू 30 डिग्री में मतलब 10 डिग्री इंक्रीज होता चला जाएगा बाय इंक्रीज द CH2 यूनिट। इट मीन्स कि जैसे जैसे कार्बन नंबर में आपके पास इंक्रीज या लिंक बढ़ता चला जाएगा, एरिया बढ़ता चला जाएगा। एरिया बढ़ेगा
तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिकम स्ट्रॉन्ग। तो अगर ये आपको क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें सबसे पहले आप ये जो मैंने ऊपर इसका रिलेशन लिखा है कि सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के, ये आप मेंशन करेंगे और उसके बाद आप ये एग्जांपल दे सकते हैं। तो ये हमारी थी फिजिकल प्रॉपर्टीज वाइंड अप हो गई। इसमें हमने 3 पॉइंट्स पढ़े जो हमें, दोबारा से मैं रिपीट कर देती हूँ, हमने 3 पॉइंट्स पढ़े जो हमें, सबसे पहला पॉइंट बताता है मॉलिक्यूलर वेट। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा आपके पास जो स्टेट ऑफ मैटर है वो चेंज हो जाएगा, गैस से लिक्विड एंड लिक्विड टू सॉलिड। उसमें भी आपका रिलेशन आप बताएंगे कि मॉलिक्यूलर वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। सेकंड हमने पॉइंट पढ़ा था लाइक डिसॉल्व लाइक, जिन मॉलिक्यूल्स की नेचर सेम होगी वो एक दूसरे में डिसॉल्व होंगे, जिनकी नेचर सेम नहीं होगी वो एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं हो सकते, सॉल्युबल नहीं हो सकते। थर्ड पॉइंट अभी मैंने आप लोगों को डिस्क्राइब किया था कि जैसे जैसे स्ट्रेट चेन इंक्रीज होती चली जाएगी, सरफेस एरिया बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिकम स्ट्रॉन्ग।